देव पाई क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम लोग 26 फरवरी 2023 के करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे, जो आगामी आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए मित्रों, प्रश्नों को देखा जाए। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को $2.5 अरब के अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन को विश्व बैंक के द्वारा $2.5 अरब का अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की गई है। आइए इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को देखा जाए। यूक्रेन की राजधानी कीव है तथा वर्तमान राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, जिन्हें 2022 का लिबर्टी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्रिप्टो करेंसी रखने वाले देशों में यूक्रेन शीर्ष देशों में है। बात किया जाए विश्व बैंक के, तो विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन के डीसी में है। विश्व बैंक में कुल 189 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। आइए इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को देखा जाए। अजंता की गुफा स्थिति अजंता की गुफा महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास वाघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला में राक कट गुफाओं की एक श्रृंखला है। इसमें गुफाओं की संख्या 29 है, जिसमें 25 को विहार तथा 4 को प्रार्थना हाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी की बात की जाए तो फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग किया गया है। इन गुफाओं में लाल रंग की प्रचुरता है तथा नीले रंग की अनुपस्थिति है। इन चित्रों में सामान्यतः जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। यूनेस्को द्वारा 1983 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें गुफाओं की संख्या 34 है, जिसमें 17 हिंदू धर्म से संबंधित हैं, 12 बौद्ध धर्म से तथा 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए किस राज्य की विधानसभा में विधेयक पारित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गुजरात विधानसभा द्वारा। गुजरात विधानसभा द्वारा भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए विधेयक पारित हुआ है। आइए गुजरात से संबंधित व्याख्या को देखा जाए। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तथा राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। सोनिया गोकानी को गुजरात हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है तथा गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय बाल कांग्रेस की स्थापना की गई है। गुजरात पहला बालिका पंचायत स्थापित करने वाला राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। आइए इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को देखा जाए। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं तथा भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडारण पाया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश ने $442 मिलियन ने अडानी विंड पावर प्लांट को मंजूरी दिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका ने $442 मिलियन ने अडानी विंड पावर प्लांट को मंजूरी दिया है। आइए इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को देखा जाए।
श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं तथा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। श्रीलंका की वर्तमान राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम ओट्टे हैं। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता देश बना है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। ऋण के मामले में श्रीलंका को ऋण देने के मामले में भारत प्रथम स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे है। 2022 का बुकर पुरस्कार श्रीलंका के लेखक सेहान करुणातालिका को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में CNJ अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किस देश ने संचार उपग्रह झोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चीन। चीन के द्वारा, चीन की स्पेस एजेंसी है CNJA अंतरिक्ष एजेंसी, जिसके द्वारा संचार उपग्रह झोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया गया है। आइए इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को देखा जाए। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग तथा इसकी राजधानी है बीजिंग। मुद्रा की बात की जाए तो चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। मछली उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चाइना प्रथम स्थान पे है तथा भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व पुस्तक मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? विश्व पुस्तक मेला 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। आइए इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को देखा जाए। वर्तमान में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल हैं तथा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी हैं। लोकसभा में दिल्ली की सीटें 7 सीटें हैं तथा विधानसभा में 70 सीटें हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है भारत। भारत देश जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है। आइए इस प्रश्न से संबंधित अन्य बातों को देखा जाए। बात किया जाए दूध उत्पादन में तो अपना देश भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। 2023 का G20 का सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जा रहा है, जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। हाल ही में राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया गया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जनजाति है कोल जनजाति। इस महाकुंभ का संबोधन गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। आइए इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को देखा जाए। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान तथा मंगूभाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। G20 की सांस्कृतिक समूहों की बैठक खजुराहो के छतरपुर मध्य प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में मैनहोल को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है केरल राज्य। केरल राज्य मैनहोल को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। आइए इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को देखा जाए। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं तथा आरिफ मोहम्मद केरल के राज्यपाल हैं। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय सुनाने वाला पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट बना है। केरल हाईकोर्ट पेपरलेस हाईकोर्ट है। केरल में पांडुलिपि संग्रहालय की स्थापना की गई है। आशा करते हैं मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।